नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी पाठ्यक्रम, क्योंकि जेपीएससी जो है अपनी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 सितंबर को निर्धारित किया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक जो परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम को लेकर कि कहाँ से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होता है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो बहुत ही कम दिन आपके पास शेष रह गया इस परीक्षा के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है। प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपर होते हैं जीएस के, दोनों अनिवार्य हैं। पहला पेपर जो है आपका वो 200 अंक का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। वही सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र में भी होगा। बहुविकल्पीय होता है, यानी कि आपके 4 विकल्प होंगे, उसमें आपको एक सही करना है। ठीक है, बाइलिंगुअल पेपर होता है। अब जो पेपर फर्स्ट है वो आपके 2 घंटे का है, 200 अंक है, यानी 100 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें 15 जो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे वो भारत के इतिहास को लेकर, अर्थात जो पहला पेपर है वो जनरल स्टडीज का है, जिसमें मतलब आप जो सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित है। तो प्राचीन इतिहास से आपके सामने 5 प्रश्न होंगे, मेडिवल भारत से आपके पास 5 प्रश्न होंगे और आधुनिक भारत से 5 प्रश्न होंगे, यानी इतिहास से आपके सामने 15 प्रश्न हैं। यानी कि 15 प्रश्न मतलब 30 अंक। भारत का भूगोल 10 प्रश्न है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी 10 प्रश्न मतलब एक प्रश्न पे 2 अंक, यानी कि 20 अंक का है भारत का भूगोल, जिसमें आपको सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक तथा जनसांख्यिकीय भूगोल जो है उससे 2 प्रश्न होंगे। अगला जो है वो है भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था, यहाँ से 10 प्रश्न होंगे, अर्थात 10 इंटू 2, यानी कि 20 अंक का यह सेगमेंट होगा आपके सामने, जहाँ पे भारत के संविधान से 4 प्रश्न होंगे, लोक प्रशासन तथा सुशासन से 4 प्रश्न होंगे, विकेंद्रीकरण, पंचायती तथा नगर पालिकाएं उससे 2 प्रश्न होंगे, आर्थिक एवं सतत विकास अर्थात जो इकोनॉमिक्स आप कह सकते हो, ठीक है, वहां से 10 प्रश्न होंगे और यहाँ भी यानी कि 20 अंक का आपका यह सेगमेंट होगा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मूल विशेषताएं हैं उस पर बात होगी, वहां से प्रश्न होंगे, सतत विकास तथा आर्थिक जो मुद्दे हैं उससे संबंधित 4 प्रश्न होंगे, आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण से संबंधित 2 प्रश्न होंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न होंगे, अर्थात ये भी आपका सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। 30 अंक का ये भी हो जा रहा है आपके सामने, यानी कि जो जनरल साइंस है वहां से 6 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, कृषि एवं तथा जो तकनीकी विकास है वहां से 6 प्रश्न हैं, सूचना और जो संचार विकास है उससे आपको 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका जो अगला सेगमेंट है वो है झारखंड विशिष्ट प्रश्न, अर्थात यहाँ पे पेपर फर्स्ट में आपको झारखंड का जो इतिहास है, जो इसकी समाज, जो संस्कृति, जो विरासत है, उसी संबंधित आपके सामने 10 प्रश्न है, अर्थात यह भी कितना हो गया 20 अंक का। वहीं आपके सामने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी प्रश्न हो गया, ये भी 15 क्वेश्चन, अर्थात करंट अफेयर की जो बात हो रही है यहाँ पे वो कितना है 30 अंक का हो रहा है। उसी प्रकार जो आपके सामने अंतिम जो 15 प्रश्न है वो आपके विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, यानी कि एकदम सामान्य प्रश्न होंगे जिसमें आपका मानव अधिकार से संबंधित होगा, पर्यावरण को लेकर प्रश्न है, आपको पता है इन्वायरमेंट और इकोलॉजीज है, यहाँ पे खेल है, शहरीकरण है, आपदा प्रबंधन है, गरीबी बेरोजगारी पुरस्कार और जो भी अन्य संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे और यह भी 30 अंक का होगा। तो इस तरह आपका जो पेपर फर्स्ट है वह 200 अंक का हो जाता है और इतने सारे टॉपिक आपको प्रीलिम्स में कवर करने हैं पेपर फर्स्ट में। दूसरी तरफ हम जब चलते हैं और पेपर 2 की तरफ आते हैं तो पेपर 2 पूरी तरीके से झारखंड स्पेशल है, यानी कि आपको झारखंड के बारे में पूरी जानकारी रखनी है, वो भी विस्तृत जानकारी रखनी है, क्योंकि पूरा 200 अंक का ये पेपर है, ठीक है, और पूरे झारखंड के बारे में आपसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों से। आइए देखते हैं इसमें जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो कौन कौन सा क्षेत्र है जहां से प्रश्न आपसे नियमित रूप से पूछे जाएंगे। जो झारखंड का इतिहास है इससे संबंधित आपके सामने 8 प्रश्न है, अर्थात
16 अंक का है ये, जिसमें आपको मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न होगा, नागवंशी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न होगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न होगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक प्रश्न होगा, मुंडका मानकी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न होगा, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से एक प्रश्न होगा, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न होंगे। तो इस तरह आपके सामने 8 प्रश्न इतिहास है झारखंड का। झारखंड आंदोलन से संबंधित आपके सामने 7 प्रश्न होंगे, अर्थात 14 अंक का ये सेगमेंट है, जिसमें झारखंड के सदान से एक प्रश्न, झारखंड के आदिवासी से एक प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रश्न, झारखंड की विभूति से 2 प्रश्न, झारखंड आंदोलन एवं जो राज्य गठन है उससे संबंधित 2 प्रश्न होंगे, यानी 7 प्रश्न आपके सामने यहाँ से आएंगे। झारखंड की जो विशिष्ट पहचान है वहां से आपके सामने 5 प्रश्न अर्थात 10 अंक, इसमें जो झारखंड की सामाजिक स्थिति है उससे प्रश्न होगा, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से एक प्रश्न होगा, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से एक प्रश्न होगा, झारखंड की आर्थिक स्थिति से एक प्रश्न होगा, झारखंड की जो धार्मिक विशिष्टताएं हैं जो उसकी पहचान है उससे एक प्रश्न होगा, अर्थात सभी यहाँ पर जो टॉपिक हैं उससे एक एक प्रश्न होगा। उसी प्रकार झारखंड की जो अपनी लोक साहित्य है, नृत्य है, संगीत है, वाद्य है, जो दर्शनीय स्थल है, जो आदिवासी संस्कृति है, उससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर 5 होंगे, जिसमें लोक साहित्य से एक प्रश्न, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक प्रश्न होगा, लोक संगीत एवं वाद्य जो यंत्र है उससे एक प्रश्न होगा, दर्शनीय स्थल जो पुरातात्विक स्थल है यहाँ के, जो ऐतिहासिक धार्मिक जो भी स्थल है वहां से एक प्रश्न होगा, और आदिवासी की जो यहाँ पे मतलब जो जनजातियां हैं जो है निवास करती है उनकी जो विशेषता है उससे संबंधित एक प्रश्न होगा, अर्थात यहाँ भी 10 अंक का आपके सामने सेगमेंट है। आगे देखोगे आप तो झारखंड का जो अपना साहित्य है, यहाँ के जो साहित्यकार है उससे संबंधित आपके सामने 5 प्रश्न होंगे, यानी 10 अंक। ठीक है, झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है तो उससे संबंधित आपके सामने 3 प्रश्न होंगे, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 अंक का ये है। झारखंड का जो खेलकूद से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके सामने 5 होंगे, यानी कि स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार झारखंड का जो भूमि संबंधी जो कानून है, जो अधिनियम है, वहां से 12 प्रश्न होंगे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। 12 प्रश्न इस सेगमेंट से होंगे, 24 अंक का ये है, तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। उसके बाद जो अगला सेक्शन हमारे सामने आता है वो आता है 1947 से जो झारखंड में जो आर्थिक विकास हुआ है उसका जो अपना इतिहास है, जो यहाँ के झारखंड की जो अपनी भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज से संबंधित जो चीजें हैं वहां पे इस टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, अर्थात 20 अंक। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से संबंधित 6 प्रश्न होंगे, यानी अभी 12 अंक का है। अगला जो सेगमेंट है आपके सामने वो है झारखंड के प्रमुख उद्योग, उनका स्थान और उनका औद्योगिक विकास, इससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे, यानी यह 10 अंक का हो जाता है आपके सामने। उसी प्रकार झारखंड में जो योजनाएं हैं, जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे, अर्थात 10 अंक का ये भी सेगमेंट आपके सामने हो रहा है। अब इस पेपर के जो अंतिम चरण हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर हम देख रहे हैं कि झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण कार्य से संबंधित 5 प्रश्न होंगे 10 अंक के। जो अगला है झारखंड का जो पर्यावरण संबंधी जो चीज है, जो एक तरीके से आपका जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो मिटिगेशन एवं जो एडॉप्शन संबंधित जो विषय है उससे संबंधित 7 प्रश्न होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं उन ऊपर के दोनों सेगमेंट को लेकर कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो अपना झारखंड के जो है उससे संबंधित प्रश्न होंगे, यानी यहाँ पर भी 7 प्रश्न होंगे 14 अंक के। झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है उससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे, अर्थात 10 नंबर के होंगे। झारखंड से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं और जो समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उससे संबंधित भी 7 प्रश्न होंगे। इस तरह ये 14 अंक का हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो झारखंड यानी जो जेपीएससी का पेपर होने वाला है 12 सितंबर को, उसमें 2 पेपर आप लोग के सामने होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में 200 अंक का, समय 2 घंटे होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हमने उसका देखा कि क्या क्या टॉपिक है। उसी प्रकार पेपर द्वितीय में भी हमने देखा कि पूरी तरीके से झारखंड स्पेशल है, तो आप इसी तरह इन सभी टॉपिकों को कंप्लीट कीजिए, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सारे टॉपिकों को आप नोट्स ले सकते हैं या फिर आप मार्केट से बहुत सारे बुक्स इसके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं, पर इन सारे टॉपिक कंप्लीट कीजिए। आप प्रीलिम्स आपको निकालना है तो पूरा क्लियर दिया हुआ है सिलेबस में, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये है झारखंड का जो जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है
उससे संबंधित पाठ्यक्रम और आपको क्या पढ़ना है। तो अगली वीडियो में मैं झारखंड से संबंधित और भी कई जानकारियां, तथ्य आपके सामने लाऊंगा, ताकि आप इस एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आप प्रीलिम्स निकाल सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।